रूस का अज भी सीज़फायर का ऐलान। दो शहरों के रूस के वालों सीज़फायर। मारियापुल ते वोल्नोवाखा के रूस ने रोके हमले। कल भी रूस ने 6 घंटे के लिए किया सीज़फायर। नतीजों तो पहले कांग्रेस की वड्डी तैयारी। सूत्रों मुताबिक पंजाब सने 4 सूबों के विधायकों को राजस्थान ते छत्तीसगढ़ भेजेगी कांग्रेस। पार्टी के सनमारी रोकने के लिए चुके जा रहे हैं कदम। नतीजों तो पहला तेज हुई सियासी बयानबाजी। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी का वड्डा दावा। सिसवा फार्म हाउस तो चलेगा सियासी शो। कैप्टन के किंग मेकर होने का किया इशारा। पंजाब चोणां ते बीजेपी हाईकमान का वड्डा बयान। क्या पहला तो बेहतर होगी बीजेपी की स्थिति। पंचकोणी मुकाबला किसका लगेगा दा कहना मुश्किल। नतीजों तो पहला कैबिनेट की बैठक बुलाने की तैयारी सीएम चन्नी। चोण कमिशन तो मंगी इजाजत। बीबीएमबी के मुद्दे ते केंद्र को घेरन की होगी कोशिश। बीबीएमबी तो बाद हुण सिडको दे विच बदलाव ते सियासी बवाल। अकाली दल कांग्रेस ते आपने चुके सवाल तो बीजेपी बोली कांग्रेस सरकार की नलायकी की वजह करके खुंजिया अधिकार। नतीजों तो पहला फिर मां के दरबार च नवजोत सिद्धू। वैष्णो देवी पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रधान। माता के दर ते झुकाया सिर। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे महायुद्ध नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर तो। रूस का अज भी सीज़फायर का ऐलान। रूस के वालों अज भी सीज़फायर का ऐलान किया गया है। दो शहरों के रूस के वालों सीज़फायर का ऐलान किया गया है। मारियापुल ते वोल्नोवाखा शहरों के हमले रोके गए हैं। फसे लोगों को कढ़न के लिए हमले रोके गए हैं। यूक्रेन के फसे भारतीय विद्यार्थियों को निकलने के लिए इस दे नाल मदद मिलेगी। कल भी इन्होंने दोवें शहरों के 6 घंटे के लिए सीज़फायर किया गया सीगा, लेकिन यूक्रेन ने रूस से सीज़फायर तोड़न का इल्जाम लगाया सी। दस दे कि दोवें शहरों के रूस का कब्जा है। यह सीज़फायर उन्होंने इलाकों के उन्होंने शहरों के जिससे कि पहला ही रूस का कब्जा। तो हुण सवाल यह भी है कि यह सीज़फायर इन्होंने दो शहरों के होगा जां कि जिहड़े यूक्रेन के होर शहर ने जिहड़े यूक्रेन के कब्जे के ने कि उत्थे भी सीज़फायर का कोई ऐलान किया जाएगा। चाहे वह यूक्रेन की राजधानी कीव है, चाहे खरकीव है, चाहे इस तो इलावा होर जिहड़े शहर ने। तो इस दे नाल ये जुड़ी है वड्डी खबर तुहानूं दस रही है। दरअसल रूस के वालों अज भी सीज़फायर का ऐलान किया गया। दो शहरों के रूस के वालों सीज़फायर का ऐलान किया गया, जिन्हों के दो शहर ने मारियापुल ते वोल्नोवाखा। इन्होंने दो शहरों के हमले रोके गए हैं। रूस के वालों कोई भी हमला नहीं किया जाएगा इस सीज़फायर के दौरान। कि उत्थे जिहड़े फसे लोग ने उन्होंने इस दौरान बाहर कढ़िया जाएगा, उन्होंने सुरक्षित थावां ते पहुंचाया जाएगा। यूक्रेन के फसे भारतीय विद्यार्थियों को भी इस दे नाल उत्थों निकलने में मदद मिलेगी। कल भी दरअसल इन्होंने दोवें शहरों के 6 घंटे के लिए सीज़फायर किया गया सीगा, लेकिन यूक्रेन ने रूस से सीज़फायर तोड़न का इल्जाम लगाया सीगा। दस दिए कि दोवें शहरों के रूस का कब्जा है। तुहानूं ये दो शहर भी विखा रहे हैं पूरे मैप के जरिए तुसीं वेख सकते हो। एक शहर है मारियापुल ते वोल्नोवाखा, बिल्कुल सरहद ते बॉर्डर ते पैंदे ने, जिन्हां ते कि रूस का कब्जा है। इन्हां दो शहरों के अज फिर सीज़फायर का ऐलान किया गया। कल भी लगातार 6 घंटे सीज़फायर का ऐलान किया गया सीगा। इन्हां 6 घंटे दौरान कल भी उत्थे फसे लोगों को बाहर कढ़िया गया, सुरक्षित थावां ते पहुंचाया गया। तो अज फिर सीज़फायर का ऐलान किया गया। इन्होंने दो शहरों के जोड़े भी लोग उत्थे फसे हुए हैं, जो भारतीय भी उन्होंने शहरों के फसे हुए हैं तो उन्होंने भी उत्थों निकलने में मदद मिलेगी। भारतीय इस समय दौरान सीज़फायर के समय के दौरान सुरक्षित थावां ते जाण दे विच उन्होंने आसानी होगी। सो महायुद्ध नाल जुड़ी वड्डी अपडेट है, वड्डी खबर है, क्योंकि जो लोग फसे हुए हैं उन्होंने वास्ते ये राहत वाली खबर है कि अज फिर उन्होंने सीज़फायर के दौरान उत्थों निकलने का मौका मिल जाएगा। कल भी 6 घंटे लिए सीज़फायर का ऐलान किया गया सीगा, अज भी सीज़फायर का ऐलान किया। हालांकि कल रूस से सीज़फायर तोड़न का इल्जाम ही लगाया गया सीगा यूक्रेन के वलों। उत्थे यूक्रेन ते रूस का जबरदस्त हमला। रूस ने चेरनीहिव दे विच बंब डिगे ने। चेरनीहिव की किलेबंदी दे विच लग्या होया रूस। चेरनीहिव दे विच कई रिहायशी इमारतों को अग लगी है। रिहायशी इमारतों को भी लगातार टारगेट किया जा रहा। रूस की फौज के वलों कई आम लोगों की, आम नागरिकों की भी इस दौरान मौत हो रही है। तो यूक्रेन ते रूस का जबरदस्त हमला जिहड़ा वो अज किया गया। रूस ने चेरनीहिव दे विच बंब डिगे ने, सीधी बंबारी की है। बंबां दे नाल चेरनीहिव दे विच हमला बोलिया गया। चेरनीहिव की किलेबंदी दे विच लगातार रूसी फौज लगी हुई है, किलेबंदी की जा रही है। तुहानूं असीं तस्वीरां भी विखा रहे हैं चेरनीहिव दीयां कि किवें किलेबंदी की है, तो उत्थे किवें अग दीयां लपटां निकलदियां नजर आ रही हैं। साफ तौर पर धुआं निकलदा नजर आ रहा है। पूरा इलाका जिहड़ा चेरनीहिव किवें बिल्कुल अग लगी हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के धुआं ही धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है।
ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਰਨੀਹੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੇਰਨੀਹੀਵ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ रूस का जबरदस्त जो हमला है यूक्रेन से जारी है। वक्-वक् जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, गोले दागे जा रहे हैं, बंबारी की जा रही है। तो इस तरह रूस ने चेरनीहिव भी बंब डिगे ने, बंबारी की है। चेरनीहिव की किलेबंदी लगातार रूसी फौज लगी हुई है, किलेबंदी की जा रही है। सो रिहायशी इमारतों भी टारगेट किया गया, रिहायशी इलाकों अग के हवाले कर दिता। किवें अग दी लपटां इन्हां दौरान निकलदी हुई साफ तौर पर तस्वीरों के ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਪੋਲਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ महायुद्ध ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਰਕੀਵ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਰਕੀਵ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਕੀਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2119 ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 748 ਟੈਂਕ, 90 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 532 ਫੌਜੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 108 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 68 ਰਡਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2119 ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, 748 ਟੈਂਕ, 90 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 532 ਫੌਜੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 108 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 68 ਰਡਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2119 ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 748 ਟੈਂਕ, 90 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, 532 ਫੌਜੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 108 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਔਜਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
शिफ में ऑपरेशन गंगा के तहत कई शेल्टर सेंटर्स बनाए गए हैं भारतीयों को बचाने के लिए। सरकार अपने दावा कर रही है, लेकिन इकलौते सांसद जो पंजाब से उठकर यहाँ पोलैंड जोशफ तक आए हैं, अमृतसर से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एमपी हैं, गुरजीत सिंह औजला जी हैं जो अमृतसर से सांसद हैं। गुरजीत जी, सवाल कुछ नहीं, मतलब मेरे को ऑपरेशन गंगा में हाथ बढ़ाने आए आप, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल उससे हट के आप कांग्रेस के सांसद हैं, यहाँ बच्चों को सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को बचाने आए इवैक्यूएशन प्रोसेस में, मतलब ऑपरेशन गंगा में हाथ बढ़ाने आए हैं। बात ये है, ये तो जो कुछ हो रहा है, कोई इसको गंगा का नाम दे दे, कोई इसको गुरुद्वारों में जो लोग सेवा कर रहे हैं उसका नाम दे दे, कोई एनजीओ का नाम दे दे, ये अलग अलग अपना काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है बच्चों को बचाना। उसमें ऑपरेशन गंगा के नीचे कुछ दिख रहा है हमें, उसको उसमें मान लो, वो कोई बोल रहा है कि सेवा कर रहे हैं उसमें मान लो, कोई बोल रहे पॉलिटिकल है उसमें मान लो, ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी है जो बच्चे यूक्रेन में रुके हुए हैं, जो यूक्रेन से बॉर्डर के बैक यूक्रेन की साइड है, उनकी चिंता करने का बड़ा विषय है। और उसी के तहत, क्योंकि हमारे पंजाब के बहुत बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो लोग जब मैंने इससे आने से पहले 100 के करीब परिवारों से मिला जी, और देख नहीं पा रहे थे हम उनके जो माँ बाप के हालात थे, तो हमने वहाँ सरकार को भी जो भी कह सकते थे कहा है, और उससे आगे मेरा मानना था कि मेरे को वहाँ आकर हौसला देना चाहिए। नहीं, और मैं भी इसलिए पूछा था गुरजीत जी, क्योंकि यहाँ पर जनरल वीके सिंह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तमाम मिनिस्टर्स हैं, और ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि 20,000 छात्रों को यहाँ पर इवैक्यूएट कर चुकी है, तो आप उसी में हाथ बढ़ाने आए हैं, सरकार की मदद करने आए हैं। देखिए, मैं तो खुद के खर्चे पे आया हूँ, जी जी, वो तो सरकार के खर्चे पे आए हुए हैं, और अच्छी बात है, सरकार को करना भी चाहिए। लेकिन जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो बिहाइंड द कर्टन आप कह सकते हैं, बहुत एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत वो लोग काम कर रहे हैं जो खारकीव से कीव से जो बहुत ईस्टर्न साइड का एरिया है, वहाँ से बच्चों को लाने का काम, जो हमारा यहाँ के पंजाबी डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, और सब हाथ से हाथ मिलाकर, वो तो उनमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोग मदद कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो लोग मदद कर रहे हैं लंगर लगाकर। अभी गुरुघर में किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं, जब वर्षों को गुरुघर और मंदिर नहीं खुलते तो आपको पता चल जाता क्या हालत होता है यहाँ। अब तो मतलब जब हालात पूरा मतलब 28 के बाद भी सरकार ने आकर शुरू ये हैंडल किया, लेकिन उससे पहले जो हालात थे वो बदतर थे, तो वो देखने के लायक थे कि वो बच्चे जब बात होती बोले कि हमें ये मंदिर गुरुघर सिंह सभा गुरुद्वारा है वारसो में, सबसे पहले वो खुला। जब वहाँ ज़्यादा हुआ तो फिर उन्होंने जो मंदिर है, केंद्रीय मंदिर है, केंद्रीय भवन मंदिर है, वो उसको खोला जी, वहाँ से जो सिंधी परिवारों का है। लेकिन इतना अच्छा प्रबंध किया कि आप सरकार, ठीक है, सरकार के पास साधन है, सरकार के पास सिस्टम होता है, पैसा होता है, वो करते हैं, लेकिन वो जो दिल से करते हैं, बिल्कुल। बड़ी बात वो है कि वो लोग दरवाजे खोल के घर को ले गए, लोग बच्चों को बैठा के